शुरू करता हूँ उस महान शक्ति के नाम से जिसके साथ हम योग के द्वारा जुड़ना चाहते हैं। उसी के नाम से हम ये आज का 5th सेशन जो है आपके सामने, जो योगासन्स का, वो आपके सामने डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के द्वारा जो हर दिन आपके सामने पेश किया जाता है। और ये हमारे माननीय डायरेक्टर साहब डॉक्टर मोहन सिंह सर की तरफ से पूरे जम्मू एंड कश्मीर यूटी में ये योगा वीक का अभियान चलाया जा रहा है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट रामबन के डॉक्टर राकेश सर द्वारा, और मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर डिस्ट्रिक्ट योगा कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मसूद इकबाल और मेरे साथी यशपाल खजूरिया जी, योगा थेरेपिस्ट, आपको इस सेशन में 3 आसन बताएंगे। तो अब हम उन क्रमशः एक एक करके आसनों की पोजीशन लेंगे। पहला आसन लेंगे, पोजीशन ले लीजिए, उत्तानपाद आसन। उत्तानपाद आसन के लिए बिल्कुल पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए बिल्कुल ऊपर ऐसा ऐसा दोनों टांगों को ऊपर की तरफ लेंगे और दोनों हाथों को कमर के साथ बिल्कुल साथ रखते हुए इनको ऊपर लेंगे और बिल्कुल अपनी कमर को नहीं हिलाना है। और आप देखेंगे कि ये सारा दबाव, इस वक्त सारा जोर जो है अपने बैक पे पड़ रहा है और जो पूरा शरीर है इस वक्त बिल्कुल इसके अंदर जो है एक स्ट्रेचेबिलिटी आ रही है और जो बॉडी जो काफ मसल्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं इससे। और इसी तरह से ये रिपीट करेंगे। आप इसको फिर वापस आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले जाएं और इसी तरह से क्रमशः इसको दोहराते रहें। मैं लाभ भी बताता रहूँगा इस आसन के। और ये आसन जो है हमारे कॉफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ये जो हमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। इसके साथ साथ जो है इस आसन से हमारे जो बैक है, जो कमर है, स्पाइन है, वो भी काफ़ी मजबूत और दृढ़शील हो जाती है। और हमारी जो बॉडी है उसके अंदर बिल्कुल जो सारा जो तनाव है, खिंचावट है, किसी तरह का भी खिंचावट है, वो दूर हो जाती है और ये काफ़ी लाभदायक है। इसके अलावा जो शैटिका है उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा रोल है। वो उससे बचाता है। ये इस तरह की जो बीमारियां हैं, शैटिका है, उस बीमारी से बचने के लिए भी ये आसन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस आसन को करने से हमारे शरीर में दृढ़ता और मजबूती प्रदान होती है। अब इसके बाद हम अगला आसन करेंगे। पोजीशन यही सेम रहेगी, उसको अर्ध हल आसन कहते हैं। अर्ध हल आसन में भी आहिस्ता आहिस्ता दोनों टांगों को ऊपर की तरफ ले आएंगे, स्ट्रॉन्ग ऊपर बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए अपनी बॉडी को। इससे भी आप देख रहे हैं कि पूरा जो बॉडी है बिल्कुल सारा जो लोड है इस वक्त, सारा जोर जो पड़ रहा है इस वक्त बैक पे पड़ रहा है। बगैर हिलाए इसको अपनी बैक को फिर वापस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए। बिल्कुल आसानी से ये किया जाए और ज़्यादा देर तक ना किया जाए, जितना आसानी से हो सके, और इसको क्रमशः बार बार दोहराएं। आप देखेंगे कि इस आसन के द्वारा भी हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो कॉफ मसल्स हैं, जो हमस्ट्रिंग मसल्स हैं, वो स्ट्रांग होती हैं। आप देखेंगे इस वक्त जोर किस तरह पड़ रहा है थाई मसल्स के ऊपर, काफ मसल्स के ऊपर। और इस तरह से ये उन लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा देता है जो लॉन्ग स्टैंडिंग काम करते हैं, खड़े रहते हैं। उन लोगों की जो है मांसपेशियाँ इन टांगों की मजबूत होंगी। और जो इससे उन लोगों को करने से जो ज़्यादा करते हैं, जैसे फ़ौज में लोग हैं, वो लोग होते हैं, उनको ज़्यादा देर खड़े रहना पड़ता है, या सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, अगर वो ये करेंगे तो उनको वेरिकोस वेन नहीं होगा। और इसलिए ये उन लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। और इससे भी हमारी जो है ये मसल्स हैं ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाती हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो किसी भी किस्म का जो तनाव है वो कम हो जाता है। तो इसके साथ साथ हमारी जो बॉडी है, ये जो बैक एक है वो भी इससे जो है नहीं होता है, जो ये इस आसन को करते हैं। तो ख़ास करके ये उन सारे लोगों को करना चाहिए जो भी लॉन्ग स्टैंडिंग का काम करते हैं, जो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं। उन लोगों को इस आसन को रेगुलरली करना चाहिए। उससे उनकी मसल्स जो हैं स्ट्रांग हो जाएंगी, काफ मसल स्ट्रांग होंगी, थाइज स्ट्रांग होंगी और बैक भी स्ट्रांग हो जाएगी। और इससे स्ट्रेस वगैरह जो है वो भी रिलीज़ हो जाता है और बॉडी में जो है शक्ति प्रदान होती है।
तो इस तरह से ये 2 आसन आपके सामने किए। अब हम तीसरा आसन आपके सामने करेंगे, शवासन। शवासन की पोजीशन ले लीजिए। बिल्कुल आपने ऐसे ही जैसे बॉडी को बिल्कुल ऐसे, शवासन का मतलब है कि बिल्कुल डेड बॉडी की तरह कि आपको ऐसे लेटना है, बिल्कुल आराम से अपने टांगों को फैलाते हुए, और दोनों हाथों को आप देख रहे हैं कि जैसे एक डेड बॉडी पड़ी है, मुर्दा है, लाश है, उस तरह से बिल्कुल और रिलैक्स करना है। बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, अपने आप को बिल्कुल आराम महसूस कीजिए, आप शांत, आप इससे हमारा स्ट्रेस रिलीज़ होता है, शांति प्रदान होती है, और इसके साथ साथ हमारी जो थकावट है, जो दिन भर की थकान होती है, अगर उसके बाद इस शवासन को किया जाए तो बहुत शांति मिलेगी। और आपने अपने बिल्कुल अपनी बॉडी को हिलाना नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं करनी है, बस सिर्फ सांसों को जो नॉर्मली है रूटीन में जो श्वास प्रश्वास, जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का जो प्रोसेस है वो उसको होते रहने देना है। तो इस तरह की जो ये क्रिया है, इससे आप देखेंगे ये हमारे स्ट्रेस को रिलीज़ करने में भी इसका काफ़ी अच्छा योगदान है। और आप थकान जो महसूस करते हैं कई बार, तो अगर आप उसके बाद इस आसन को करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्सेशन, बहुत ज़्यादा रिलैक्स अपने आप को फील करेंगे। आप इन आसनों को करें, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। बड़ा फ़ायदा होता है इसको, इस आसन को करने से। आज से डिस्ट्रिक्ट रामबन में हम एक क्विज़ कंपटीशन भी आपके सामने ला रहे हैं, जिसमें आपके सामने हम 3 क्वेश्चन रखेंगे, और उन तीनों क्वेश्चनों का जो हमें सही जवाब देगा, और उसको जो है हम स्पिरिचुअल गिफ्ट के तौर पर उसे हम 21 जून को हम घोषित करेंगे विनर के तौर पर। और जिसका जवाब पहले आएगा, और हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में, डिस्ट्रिक्ट रामबन के अलावा बाहर से भी हमने सुबह मॉर्निंग में जो जूम सेशन हुआ था उसमें बाहर के लोगों को भी हमने इनवाइट किया था, उन लोगों ने भी वहाँ से भी आंसर आए हैं। तो इसी तरह से हम आज अभी ये सेशन, इस सेशन में हम डिस्ट्रिक्ट रामबन वालों के लिए ये क्विज़ कंपटीशन के तौर पर, ताकि उनका वो एक ध्यान, उनका जो इंटरेस्ट है इस योगा की तरफ, और योगा वीक को जो है कामयाब बनाने में उनका भी योगदान रहे। तो हम ये पहले 3 क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। ये आपने पहला सवाल है। और दूसरा सवाल होगा आपका, विच चैप्टर ऑफ भगवद गीता इज कॉल्ड एज भक्ति योग। और क्वेश्चन नंबर 3 होगा, नेम द पर्व ऑफ महाभारता विच रिप्रेजेंट्स श्रीमद् भगवद गीता। तो इन तीनों सवालों के जो उत्तर हैं आप हमें 9419964701 मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, योगा कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मसूद इकबाल, मुझे आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आप अपने इन प्रश्नों का उत्तर इस पर दे सकते हैं और आप इनाम के हकदार बनिए। थैंक यू, धन्यवाद। शुरू करता हूँ उस शक्ति के नाम से जिस शक्ति के साथ हम योग द्वारा जुड़ने जा रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं। मैं आप सबका इस 6th सेशन में स्वागत करता हूं। डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ से हमारे माननीय डायरेक्टर साहब डॉक्टर मोहन सिंह सर की तरफ से पूरे स्टेट में जो योगा वीक का अभियान चलाया जा रहा है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के नोडल ऑफिसर डॉक्टर राकेश सर द्वारा मैं आपके सामने फिर एक बार इस 6th सेशन में हाजिर डॉक्टर मसूद इकबाल, डिस्ट्रिक्ट योगा कोऑर्डिनेटर। और अब हम आपके सामने प्राणायाम लेके आ रहे हैं, और उसमें सबसे पहले मैं अपने योगा थेरेपिस्ट यशपाल खजूरिया जी से आपके सामने हम शुरू करेंगे। सबसे पहले कपालभाति। तो कपालभाति आप देख रहे हैं कि कपालभाति कैसे की जा रही है, और इसमें बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जो पेट से बिल्कुल आपको बिना अपने शरीर को हिलाए अपने ये जो है ये कर रहे हैं, बिल्कुल अपना इससे जो है बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। आप देखें कैसे
श्वासों को ले रहे हैं और कैसे छोड़ रहे हैं, ये आवाज़ कर रहे हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल इसकी तरफ, कई बार इसके बारे में बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। कपालभाति करते हुए लोग पूरे शरीर को हिलाते हैं, उसको ना हिलाया जाए और बिल्कुल अपना जो ये जो पेट का एरिया है, जो यहाँ उससे देखेंगे आपकी पूरा, आप सामने इनकी तरफ देखें जो हमारे योगा थेरेपिस्ट कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये कपालभाति की क्रिया करनी है। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। उन बेनिफिट्स में सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, ये इंडाइजेशन को दूर करता है। ये हमारे लिवर और हमारी पैनक्रियाज, हमारे इंटेस्टाइन, इन सब को मजबूत बनाता है। और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा स्टिमुलेंट है। ये हमारी डायबिटीज़ से जो है उससे बचाता है। इसके अलावा इससे जो है हमारे शरीर में एक ऊर्जा प्रदान होती है। तो इस प्रकार से इसके और भी बहुत सारे लाभ हैं। पर्टिकुलरली हमारे पेट से रिलेटेड आज आप देखते हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं वो उनकी जो जड़ है, बुनियाद है, वो पेट है। अगर हम इस पेट को हम दुरुस्त रखें, इसको तंदुरुस्त रखें, इसमें जो है खाने पीने का जो है आहार विहार जो है हम ठीक तरीके से लें, तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो इसलिए कपालभाति जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एक क्रिया है और इसको करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। पर्टिकुलरली हमारे डाइजेशन से रिलेटेड लाभ होता है। अब हम इसके बाद आपके सामने दूसरा जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे आपके सामने। आप देखेंगे कि इस तरह से नॉस्ट्रिल्स, एक नॉस्ट्रिल से आप कैसे सांसों को भरेंगे और फिर अनुलोम विलोम में दूसरे नॉस्ट्रिल से आपने कैसे सांसें जो है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसे करना है। इससे हमारी नसें जो हैं वो खुलती हैं। आप देखते हैं कि जो नोज़ है, इस नोज़ के जो दोनों नॉस्ट्रिल्स हैं, इन दोनों नॉस्ट्रिल्स को, नोज़ को हमारे सिर का, हमारे इसका द्वार माना जाता है। इसीलिए जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज होता है और उसको रिलीज़ करने में इसका बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए ये क्रिया करने से हमारे मानसिक तनाव, हमारा जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ होता है और हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। और पर्टिकुलरली आज इस कोविड-19 के दौर में, पैंडेमिक में, बहुत सारा लोगों को एक स्ट्रेस है और प्रेशर है, एक तनाव है, उसको कम करने के लिए इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। इसलिए इसको अनुलोम विलोम क्रिया को किया जाए और इसको बार बार दोहराएं। और इसके बाद अब हम तीसरा चेंज, अब हम इसके बाद आपके सामने भ्रामरी प्राणायाम आपके सामने बताएंगे कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है। कानों को देखें, आप दोनों थम्स को कैसे ये ले रहे हैं अपने कानों की तरफ और अपने कानों को बिल्कुल बंद करके, और फिर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे योगा थेरेपिस्ट ने अपनी आँखों को और अपनी नाक को करके और एक ध्वनि प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। चेंज, रुक जाए, फिर दोबारा। एक बार फिर करें। चेंज। अब ये जो भ्रामरी प्राणायाम आपके सामने किया जा रहा था, इससे एक ध्वनि प्रोड्यूस हो रही थी
वो ध्वनि जो है उसकी आवाज़ से, उस ध्वनि की आवाज़ से वो जो हमारे नर्व एंडिंग्स होती हैं, जो हमारी जो अंदर के जो तंत्रिकाएं होती हैं, ये उनको उत्तेजित करती हैं, ये इनको स्टिमुलेट करती हैं। उससे जो है हमारे जो शरीर का जो खास करके मानसिक जो मेंटल स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारी जो मानसिक तनाव है, खास करके जो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये स्ट्रेस को रिलीज़ करने में इसका काफ़ी बड़ा योगदान है। और इसके साथ साथ जो है हमारे शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाने में इसका बहुत ही अच्छा योगदान है और स्ट्रेस को भी रिलीज़ करता है और हमारे जो मानसिक है उस संतुलन है उसको भी बनाए रखने में इस ब्राह्मणी प्राणायाम का बहुत बड़ा योगदान है। आज के इस सेशन में हम आपके लिए क्विज़ कंपटीशन के तौर पर 3 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और जो भी इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर हमें देगा हम उसे जो है 21 जून को उसे विनर घोषित किया जाएगा। और ये तीनों सेशनों में जितने भी सेशंस हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, हम कल और परसों भी जो है ये सेशन पे लाएंगे। उनमें हमने पिछले सेशन में भी 5th सेशन में भी आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखे और इसी तरह से अनइंटरप्टेड हर सेशन में आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए और हम उसे विनर के तौर पर घोषित करेंगे। तो आइए हम आज के सवाल देखते हैं। आज के 3 सवाल क्या हैं। जो डिवाइन जो हम चूँकि योगा की बात करेंगे तो जो योगा जो बुक ऑफ योगा है डिवाइन, जहाँ पे योगा से रिलेटेड चैप्टर्स हैं भगवद गीता, तो उसका मैं एक पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ कि मैं एक श्लोक पढ़ूँगा, क्वेश्चन नंबर 1। उस श्लोक को आपने गौर से सुनना है। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में गलती भी होगी लेकिन फिर भी आप उसको आराम से सुनेंगे और ये देखेंगे कि ये कौन से चैप्टर और इसका श्लोक नंबर क्या है वो आपको बताना होगा। चैप्टर नंबर बताना होगा और श्लोक नंबर बताना होगा। ये भगवद गीता का श्लोक है, मैं पढ़ता हूँ। यम शास्त्रविधि मुत्सज्ज वर्तते कामकारतः ना सा सिद्धि ना उपनोति ना सुखाम ना पराम गतिम। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। यम शास्त्रविधि मुत्सज्ज वर्तते कामकारतः ना सा सिद्धि ना उपनोति ना सुखाम ना पराम गतिम। इस श्लोक को अच्छे से सुने, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन, और उसके बाद जो है आपको ये बताना होगा कि ये भगवद गीता के कौन से अध्याय और इस अध्याय का नाम क्या है और ये कौन सा श्लोक है और इसका मीनिंग भी आपको बताना होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 होगा कि आपको बताना होगा व्हाट इज़ योग। योग का मीनिंग आपको बताना होगा कि योग किसे कहते हैं और योग को डिफाइन करना होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने हम ला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज भगवद गीता फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स आर स्पेसिफिकली फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी। इज भगवद गीता फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी। और आपका जो आंसर होना चाहिए, योर आंसर शुड बी इन रेफरेंस टू द भगवद गीता, जिसमें सारे चैप्टर जो हैं योग से रिलेटेड हैं और 18 के 18 चैप्टर योग से रिलेटेड हैं। आपने बताना होगा कि वो कौन सा चैप्टर है और उस श्लोक के रेफरेंस में आपको बताना होगा कि इस भगवद गीता फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो ये आपके सामने क्वेश्चन लाया गया और आपको इसका आंसर जो देना होगा वो इन रेफरेंस टू भगवद गीता के चैप्टर और श्लोक के आधार पर देना होगा। तो आज का ये जो क्विज़ कंपटीशन के लिए हमने आपके सामने 3 क्वेश्चन लाए। हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपका इंटरेस्ट योगा के लिए और ज़्यादा बढ़ेगा और आप जो है अपने इनाम की पूरी कोशिश करेंगे कि आप ये जो है स्पिरिचुअल गिफ्ट जो आपको दिया जाएगा, आपको ये जो इनाम दिया जाएगा, ये आपको 21 को हम घोषित करेंगे। तो धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया।